सो नेक्स्ट टॉपिक क्या लिया जाए, मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन डेरिवेटिव में। वो तो समझ लियो ना कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो फंक्शन का एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन जो है सो इंक्रीजिंग फंक्शन है उस गिवन इंटरवल में, और जिस गिवन इंटरवल में एफ डैश एक्स निगेटिव आ रहा है यानी कि वहाँ पे हमारी फंक्शन डिक्रीजिंग है। जैसे यहीं देखो, किसी भी देखो इस पार्ट में फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है तो हमेशा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, फिर डिक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स निगेटिव। एफ डैश एक्स क्या होती है, किसी भी पॉइंट पे स्लोप होती है। क्लियर। यहाँ भी एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मेरी एफ एक्स जो है सो इंक्रीजिंग है, और एफ एक्स डिक्रीजिंग है अगर मेरा स्लोप निगेटिव। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। अब आते हैं मैक्सिमा मिनिमा को समझने के लिए। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होती है, मान लो कोई पॉइंट सी है, ठीक है, किसी पॉइंट सी को लिए तो सी पे कोई वैल्यू होगी एफ सी, है ना। यहाँ पे C1 और C2 दो पॉइंट हम एक ही ग्राफ में ले लिए हैं ताकि जल्दी समझाया जाए। ये वाली जो वैल्यू है और यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब एक केस को पकड़ो, यहाँ पे पहला केस पे आप अगर इस पे स्लोप देखोगे तो क्या होगा, 0, हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस हो गया है, ठीक है, 0 है। अच्छा, उसके पहले स्लोप कैसी है, जस्ट इस लाइन के इस पॉइंट के नेबरहुड में स्लोप कैसी है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। और जस्ट इसके बाद में स्लोप कैसी है, नेगेटिव स्लोप है। यानी कि क्या है, जस्ट इस पॉइंट के पहले एफ डैश जो है सी माइनस एच पे ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे सी प्लस एच पे लेस देन 0 है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। मतलब उसके पहले क्या होती है, फंक्शन जो है से इंक्रीजिंग होती है, फिर फंक्शन डिक्रीज करेगी, मैक्सिमम पहुंच गई अपनी, ठीक है, उस पॉइंट के लोकल पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई है। इसी तरह से मिनिमम में देखो कि फंक्शन जो है सो उसकी स्लोप पहले निगेटिव है, फिर उसकी स्लोप धीरे धीरे 0 होते होते पॉजिटिव हो जाती है। यानी कि फिर से चेंज किया उसने अपना साइन एफ डैश एक्स ने। सी पर 0 है स्लोप, उसके बाद पॉजिटिव है, उसके पहले निगेटिव है। यानी कि यहाँ पे मिनिमम पे क्या हो रहा है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ स्लोप साइन चेंज करती है। क्यों, साफ दिख रहा है ना, इससे पहले जो होगी फंक्शन डिक्रीज करती होगी, उसके बाद फंक्शन उठेगी। ठीक है, तो इसी चीज को थ्योरेटिकली जो लिखने का तरीका है, जैसे पॉइंट सी इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा इफ देयर एग्जिस्ट अ एच ग्रेटर देन 0। एच क्या है, कोई एक छोटी पॉजिटिव नंबर, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट मान लो, ये बहुत छोटी, या 10 टू द पावर कितना हो गया -25, 10 टू द पावर -30, 10 टू द पावर -34, मतलब बहुत छोटी सी पॉइंट, उसके नेबरहुड की पॉइंट कहलाती है। लिमिट पढ़ने के समय भी हम लोग ये चीज़ को समझे थे, उसकी नेबरहुड की पॉइंट है। तो जस्ट नेबरहुड में कोई भी पॉइंट को अगर हम पकड़ें सी के पहले, तो सी के पहले क्या हो रहा है, देखो x बिलोंगिंग टू सी माइनस एच टू सी प्लस एच, एफ सी जो है वो ग्रेटर देन एफ एक्स होगा। तो भाई उसके देखो मैक्सिमम पे होगा ऑब्वियसली, तो उसके नेबरहुड में उससे वैल्यू छोटी होगी, चाहे उसके लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, चाहे लेफ्ट नेबरहुड में हो या राइट नेबरहुड में हो। तो एफ सी वहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू है अपनी उस लोकल पे। क्लियर। तो यहाँ पे जो x अगर मेरा बिलोंग कर रहा है सी माइनस एच टू सी प्लस एच, मतलब इस छोटे से डोमेन में जो हम देख रहे हैं, छोटे से इंटरवल में देख रहे हैं, तो इस इंटरवल में क्या है, इसके आजू बाजू मतलब आसपास में कोई भी वैल्यू जो है नेबरहुड में वो इससे छोटी है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा। और इसी तरह से यह लोकल मिनिमा, यानी कि इसके जो नेबरहुड में पॉइंट्स होंगे उससे उसकी वैल्यू कम होगी। नेबरहुड से है हमको देखना है, कोई भी पॉइंट हम पकड़ रहे हैं जहाँ पे मिनिमा या मैक्सिमा चेक करने जा रहे हैं, तो देखो बाकी किसी पॉइंट को देखो ना, इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके नेबरहुड को अगर हम पकड़ें तो इसके राइट नेबरहुड में तो इससे वैल्यू छोटी है, लेकिन लेफ्ट नेबरहुड में उससे वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो वो कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं हुआ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या दिख रहा है अपने को कि उसके नेबरहुड से उसकी वैल्यू या तो बड़ी हो या छोटी हो। तो जहाँ बड़ी होगी वैल्यू वो पॉइंट मैक्सिमा कहलाएगी, जहाँ पे वैल्यू छोटी होगी वो
मिनिमा की पॉइंट कहलाएगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा स्लोप 0 हो रहा है, जहाँ पे कि साइन चेंज हुआ है स्लोप का, ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, कोई नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो वहाँ भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि ये मॉड एक्स का है फंक्शन, ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कैसे क्या उसको डील करना है। उसके पहले फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसके बाद भी डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी जो हम डिफरेंशिएबल फंक्शन में जब क्रिटिकल पॉइंट को पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पे डिफरेंशियल फंक्शन का स्लोप 0 हो जा रहा है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है C1 C2 पे, ठीक है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो वहाँ पे एफ डैश सी जो है सो 0 होना चाहिए, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। उसके पहले अगर जो फंक्शन के एफ डैश है, मतलब उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है और उस पॉइंट के बाद निगेटिव हो जा रही है, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे है, और वही चीज़ अगर मिनिमा पे है, तो जस्ट बिफोर द क्रिटिकल पॉइंट स्लोप निगेटिव होनी चाहिए और आफ्टर द क्रिटिकल पॉइंट स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम मिनिमा को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट क्या है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो यही चीज़ बताता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है कि एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो पॉजिटिव टू निगेटिव अगर साइन चेंज हो रही है, इसका मतलब कहाँ पे हम मैक्सिमा पे हैं, और यही अगर साइन निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रही है तो हम कहाँ पे हैं, मिनिमा पे हैं। और अगर साइन चेंज नहीं हो रही, जैसे कोई फंक्शन बता दें, बताओ कोई फंक्शन, इसको मिटा दें, ठीक है, एक फंक्शन देखो और बताओ ये कौन सी फंक्शन है, एक्स क्यूब y इक्वल टू एक्स क्यूब या एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ठीक है, हैं कांस्टेंट है, फंक्शन का कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रही है, इसके इस पॉइंट के बाद भी 0 पॉइंट पे, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे भी एफ डैश एक्स जो है सो पॉजिटिव ही है, और इसके बाद भी एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है सो क्रिटिकल पॉइंट के बाद जो है सो फंक्शन जो है सो की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या होगा 3x², और एट एफ डैश 0 पे क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसे हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट हुआ है ना। तो यहाँ पे 0 पे तो बिल्कुल ही एफ डैश यानी क्रिटिकल पॉइंट आई है, बट उसके पहले भी वैल्यू एफ डैश एक्स की और उसके बाद भी एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम टेस्ट नहीं बता सकते कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली बात है, इंक्रीजिंग तो है क्योंकि दोनों साइड में एफ डैश एक्स ही है, बट ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं हुआ, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं हुआ साइन डेरिवेटिव का, ठीक है, स्लोप का साइन चेंज नहीं हुआ। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाती है, क्या कहलाती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे ना मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रही है ना मिनिमा एग्जिस्ट कर रही है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट आने का ये मतलब नहीं कि हमको कोई मैक्सिमा या मिनिमा मिल ही जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, अच्छा इसी में देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही देखो सेकेंड डेरिवेटिव को। पहले बोलता है कि अगर एफ डैश सी तुम्हारा 0 हो गया, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है। और अगर मेरा फंक्शन डबल डिफरेंशिएबल है, मतलब जैसे ये फंक्शन था ना डबल डिफरेंशिएबल, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, मतलब इनका जो रेट ऑफ चेंज है उनका भी रेट ऑफ चेंज, जैसे एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन फंक्शन रेट ऑफ चेंज, राइट, तो वो भी अगर डिफरेंशिएट हो रहा है और वो हमारा जो है मतलब जो स्लोप का रेट चेंज होने का है वो अगर मेरा लेस देन 0 है, मतलब क्या हुई कि स्लोप के चेंज होने की जो रेट है, रेट चेंज है स्लोप की, वो अगर लेस देन 0 यानी कि एफ डबल डैश सी अगर लेस देन 0, यहीं देख एफ डैश
ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स चेंज हो रहा है ना, क्या यहाँ पे चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स नहीं चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव था उससे निगेटिव पे गया, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, जीरो होते होते निगेटिव पे गया, यानी एफ डैश एक्स क्या हुआ है, लेस देन जीरो हो गया है। एफ डबल डैश मतलब एफ डैश एक्स जो है सो घटता जा रहा है, ठीक है, एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एफ डबल डैश सी जो है सो लेस देन जीरो हो रही है। फंक्शन एफ एक्स डिक्रीज करता है तो क्या होती है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होती है। तो अगर एफ डैश एक्स का भी एफ डैश मतलब डबल डैश एफ डबल डैश यानी एफ डैश एक्स का डिफ्रेंसिएशन वो अगर लेस देन जीरो, यानी कि स्लोप ही मेरी डिक्रीज कर रही है, स्लोप डिक्रीज कर रही है, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमा पे आ गया, तभी तो स्लोप डिक्रीज कर रही है। और स्लोप अगर मेरी इंक्रीज कर रही है तो मिनिमा का फंक्शन वो तो हो गया। लेकिन फिर जैसे यहाँ पे ये टेस्ट फेल कर जाएगा, ठीक है ना, ये बोलता है कि अगर एफ डैश सी इक्वल टू जीरो और एफ डबल डैश सी भी इक्वल टू जीरो हो गया, वो पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, अगर मेरा एफ डबल डैश सी भी जीरो हो गया मतलब मेरी स्लोप चेंज ही नहीं हो रही, हम कुछ नहीं अभी बता सकते, ठीक है, तो हम ऐसे केस में टेस्ट फेल हो जाते हैं, हम वापस जाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, ठीक है। तो देखो अपना तरीका है, तुम या तो इसको भी यूज कर सकते हो या इसको भी यूज कर सकते हो, तुम्हारा फंक्शन यहाँ से भी मैक्सिमम मिनिमम पता चल सकता है, यहाँ से भी पता चल सकता है, ये हम लोग क्यों करते हैं, जल्दी के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है गड़बड़ी कि ये टेस्ट फेल भी कर सकता है, तो वापस हमको फर्स्ट डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, और ये फेल वेल नहीं करेगा, वो सीधे बता देगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, क्लियर, ठीक है। तो डन करते हैं और अब नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रॉब्लम्स उठाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स।